एग्जाम्स आई विल प्रैक्टिस अभी और देन आई विल मेक देम इन माई यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर, तो मेरे को ज़्यादा ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। नमस्ते एवरीवन वंस अगेन। आज मम्मी इज़ गोइंग, तो थोड़ा सा काइंड ऑफ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो रखा है चारों ओर। सुबह आई ट्राइड टू स्टडी बट फिर मम्मी का एक बहुत बड़ा सा कॉन्वर्सेशन चालू हो गया, तो मैंने वो रोका नहीं। आई वॉज लिसनिंग टू दैट कॉन्वर्सेशन, तो ठीक है, बट आई विल ट्राई नॉट टू गेट वेरी मच इमोशनल और दिन बह जाए मेरे इमोशंस में, तो कोई बात नहीं। वी ऑल आर ग्रोन अप पीपल और दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अडल्टिंग कि यू हैव टू लीव योर पेरेंट्स एंड उनसे दूर जाना पड़ता है, उनको आपसे दूर जाना पड़ता है, तो थोड़े अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है, थोड़ी प्रैक्टिकलिटी में आना पड़ता है। वी हैव टू डू दिस। हमें तो चाहिए थी ना आज़ादी, इंडिपेंडेंस, ले लो आज़ादी, ठीक है। तो आज का टारगेट वैसे रफली मैंने ऐसे बहुत ही माइंड इंडल्जिंग वाली चीज़ें नहीं रखी हैं। आज के प्रोसेस में, आज के स्केड्यूल में मेरा यही है कि आई विल रिवाइज मॉडर्न वाला पार्ट ऑफ क्रिया एंड रचना अगेन, क्योंकि 2-3 दिन का ब्रेक हो गया एंड रचना शरीर इज़ अ लॉट। इधर आई विल रिवाइज कंप्लीट क्रिया शरीर इन वन गो और आई विल डू द मॉडर्न वाला पार्ट, क्योंकि मॉडर्न वाला पार्ट में मेरे को बहुत ज़्यादा माइंड इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, मेरे लिए काफ़ी ईजी रहता है वो। बस यही है आज का प्लान। लेट्स होप हाउ मच वी कैन डू। पूरा कंप्लीट वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है। एग्ज़ाम आ गया भैया, पढ़ना पड़ेगा। लेट्स गो। लेस माइंड इंडल्जिंग बोल बोल के मैंने अलग ही तवज्जो दे रखी है इस सब्जेक्ट को। कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया मैंने, इसीलिए एग्ज़ाम के टाइम इमोशनल होके सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, थोड़ा प्रैक्टिकल होके इक्वल टाइम डिवीज़न के साथ हमें प्रोसीड करना चाहिए। एंड क्लियरली आई हैव लर्न दिस लेसन आफ्टर गिविंग माई एग्जाम्स। एंड हेयर आई वुड लाइक टू एड्रेस माई हाईलाइटिंग थियरी। मैं यूजुअली मल्टीपल हाइलाइटर्स यूज़ करती हूँ कॉन्टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। आई यूज़ डिफरेंट हाइलाइटर्स फॉर हेडिंग्स, डिफरेंट हाइलाइटर्स फॉर इम्पॉर्टेंट लाइन्स एंड डिफरेंट हाइलाइटर फॉर समथिंग विच इज़ वेरी फैक्चुअल, जिसको याद ही करना हो। और ये बहुत ही साइकोपैथिक लगता है बहुत बार मेरे दोस्तों को, बट माई स्टेशनरी पाउच हैज़ एटलीस्ट 3 कलर्स ऑफ हाईलाइट। Study night. I got all of my notes today. So we're going to study today reproduction. What we are gonna study today? We're going to study reproduction and cardiovascular system. Under which we'll complete the star mark topics first. Our priority will be हिंदी बोलो, कोई क्या कमेंट करेगा, हिंदी बोल लिया करिए। अरे पहले हम कार्डियक साइकिल में, उसका हिंदी मुझे नहीं आता, तो उसमें नक्षत्र मार्ग टॉपिक को पढ़ेंगे। पहले हम कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे, फिर हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। Let's go. And that's my हनुमान जी। हाँ, जय बजरंगबली। What resources we are using? We are our notes. One Parna material. We have got ovulation here, oogenesis, spermatogenesis, a small and brief introduction of testes, क्योंकि सारी एनाटॉमी थी उसमें, कुछ फंक्शन नहीं था। अरे यार देखो, इसमें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछेगा ना। हाँ, उसका वो है ना। I won't tell nobody, 내가 널 지켜줄게 however you want it, my baby.
Come on, come on, you want it. Come on, come on and get it. Come on, come on, I want it. 오늘 밤 미쳐가, you and what, no one else. Come on, come on, you want it. Come on, come on and get it. Come on, come on, I want it. 오늘 밤 미쳐가, you and what, no one else. Come on, come on, you. Come on, come on and get it. Come on, come on, I want it. 오늘 밤 미쳐가, you and what, no one else. Come on, come on, you. Come on, come on and get it. तो आफ्टर 30 मिनट्स क्या होगा कि पहले जो फ्लूइड था अंदर वो बाहर निकलेगा, फिर हमारा एग बाहर निकलेगा और इसके बाद ओव्यूलेशन इज डन. I'm having all the symptoms right now: anxiety, irritability, emotional instability. When we finished the biggest portion of anatomy, that was nervous system. बहुत बड़ा topic था ये, but we managed to finish it in one day. Yay! आई एम टुडे वेरी मच कन्फ्यूज, क्योंकि अभी ऐसी हालत हो गई है कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत पहले की पढ़ी हुई हैं, कुछ रिवाइज़ कर रहे हैं, कुछ अनटच्ड है, और ऐसा लग रहा है कि जो पढ़ा है वो भी नहीं आता और जो नहीं पढ़ा है वो तो छूट ही रहा है. तो बहुत ही कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड है. तो मेरा दिमाग एक पर्टिकुलर टॉपिक पे स्टिक नहीं हो पा रहा है कि व्हाट शुड आई डू इफ़ आई एम मेकिंग माई माइंड टू स्टडी रचना शरीर और एनाटमी और आई विल रिवाइज बोन्स और मसल्स. तो मुझे लग रहा है कि मेरा संहिता छूट रहा है, और जब मैं संहिता उठा रही तो मुझे लग रहा है मेरा क्रिया छूट रहा है, या फिर मैंने जो परसों थोड़ा सा संधि समाज पढ़ा था मेरे को वो रिवाइज करना चाहिए, मेरा वो छूट रहा है. ऑल्सो द संस्कृत पेपर इज़ वेरी टफ दिस टाइम. कुछ NCISM के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ नेसेसरी चेंजेस किए गए हैं उसमें, तो स्टोरी राइटिंग हमें उसमें संस्कृत में करनी है. सो इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर मी एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ऑल्सो जिनकी संस्कृत थोड़ी वीक है. तो मुझे उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बैक इन हेड एक कॉन्सेंट संस्कृत वो वाला प्रेशर भी आ रहा है. और सो राइट नाउ बहुत देर से तो मुझे कुछ भी जब समझ नहीं आया तो आई थॉट कि मुझे सिलेबस अपने सामने रख लेना चाहिए. इसमें से व्हाट आई हैव स्टडीड एंड व्हाट आई हैवंट स्टडीड. तो इसमें कुछ भी ऐसा बहुत कम टॉपिक सब ऐसे रहे हैं विच आई हैवंट स्टडीड फॉर अ वंस, मतलब एक भी बार नहीं पढ़ा है. बट वही है ना, संस्कृत नहीं, आयुर्वेद में इफ़ यू आर नॉट राइटिंग दैट संस्कृत टर्म्स और श्लोक आप नहीं लिख रहे तो पूरे पेपर में आप कॉलिक पेन और एब्डोमिनल डिस्टेंशन ही लिख दोगे, क्योंकि कुछ है नहीं. फिर आपको फिर वो वर्ड्स आप हर जगह चैनल्स और स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के नहीं लिख के स्कोर कर सकते. तो अभी मेरे को वो आयुर्वेदिक जो टर्म्स हैं उनको ऐसे प्रॉपरली अपने दिमाग में बैठाना है. तो उसके लिए आई हैव टू स्टडी आयुर्वेद वाला पार्ट वंस अगैन इन रचना शरीर एंड इन क्रिया शरीर बोथ. और पदार्थ विज्ञान आई एम स्टडिंग पदार्थ विज्ञान डेली थोड़ा थोड़ा रात में इन डिस्कशन फॉर्मेट. तो लेकिन तब भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मुझे पदार्थ विज्ञान पे. तो मेरे को कॉन्फिडेंस अभी पदार्थ विज्ञान भी थोड़ा सा एक बार वैसा वाला टिक नहीं लग पा रहा पदार्थ विज्ञान में भी. So I don't know actually. I अभी मेरी ऐसी हालत है कि I know the complete syllabus but I don't know anything. I don't know, ऐसा मेरे दिमाग को लग रहा है या फिर जनरली. और मुझे बहुत अच्छा लगेगा if everybody is facing the same problem, क्योंकि most of the people are going to library. सब लोग दिन रात लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं and I'm not और मैं नहीं जा पा रही लाइब्रेरी. तो एक वो भी एक अनड्यू प्रेशर फील होता है कि नहीं तुम लाइब्रेरी में नहीं पढ़ रहे हो तो तुम कुछ कम पढ़ रहे हो. तो बट थोड़ा बहुत दोस्तों से बात करके फील होता है कि नो एवरीबडी इज़ फेसिंग द सेम प्रॉब्लम. कोई ऐसा नहीं है कि मैं अकेले आई एम अलोन फीलिंग कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, मैंने जो पढ़ा है वो मैं भूल गई हूँ, या फिर एक सब्जेक्ट पे दिमाग बैठ नहीं पा रहा. होते हैं कई लोग साइकोपैथ की तरह पढ़ाई करते हैं, होते हैं हर क्लास में कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जो ऐसे करके
नहीं कितना सिलेबस खत्म ही नहीं हो रहा। अभी शाम होते होते आई एम लाइक हो गया बस, अब देख लिया जाएगा, जो होगा सब मैनेज हो जाएगा। हमने नर्वस सिस्टम वाला पार्ट ख़त्म कर लिया है, एनाटॉमी का रिवीजन वाला पार्ट पूरा नहीं, बस जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो, मतलब वो पूरा आ ही गया है ऑलमोस्ट। तो 2.5 घंटे का सेशन था और वी आर डेड नाउ। तो हाँ, मेरे वोकल कॉर्ड्स काफ़ी दर्द हो रहे हैं अब। तो राइट नाउ हमने सोचा है कि हम अपने ब्रेन सेल्स को खुश करने के लिए सब्जेक्ट चेंज करेंगे। एंड आई डोंट नो व्हाई वी आर सेलेक्टिंग पदार्थ विज्ञान फॉर दैट, क्योंकि मेरा तो दिमाग मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाई आई साइंड इट फॉर दैट कि पदार्थ विज्ञान पढ़ेंगे हमारे दिमाग की मेनिंजाइटिस को ठीक करने के लिए। हाँ, मेरे वोकल कॉर्ड्स को आराम देने के लिए। आप आ रही हैं उनके वोकल कॉर्ड्स को पीड़ा देने के लिए, वो खास के तो हम लोग अब पदार्थ विज्ञान पढ़ेंगे, थोड़ा सत्वान बनेंगे, थोड़ा साइकोलॉजिकल बातें होंगी। मेरा तो सर ही दर्द होगा भाई, मेरा जितना सर दर्द होगा और होने लगेगा। सो या दिस इज द अपडेट। और आगे वी विल डू द पदार्थ विज्ञान, लेट्स सी हाउ मच वी कैन कवर। कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? वी विल आयुर्वेद निरूपण नहीं यार, खुला हुआ है ऐसे। वी विल स्टार्ट विथ द्रव्य विज्ञान और एक एक करके हम सारे द्रव्यों को फिनिश कर देंगे, सब फिनिश कर देंगे विथ ऑल द रिविजन, ओनली विथ वन एंड ओनली आवर रियर आवर फॉर पदार्थ विज्ञान रेस्क्यू। चालू तुम्हारे, चलो चालू करो। चलो, इतना क्लोजर शॉट मत लो यार। कहाँ से शुरू करें? पीछे से? हाँ, आत्मा मन ये वाला पार्ट आगे कर दो, आता है भाई को, सब आता है भाई ना। पदार्थ एग्जाम से पहले ही रोता है बैठ के, जैसे पता नहीं कौन सा मधुमक्खी काट गया। बताइए, ये हमारा सबसे बड़ा मोटिवेटर। वाई हाँ, ये हमारी हालत है। हाँ, ये हमारी आत्मा है, हमारी बॉडी, हमारा स्थूल शरीर ऐसा दिखता है, सूक्ष्म शरीर ऐसा है। It's a memory. Hey Google, प्यार को दफनाए कैसे? प्रभवती। तो इसमें ना सामने साथ में वो बना के रखे सेंटेंस, तो तुम ये भी लिख के आ सकते हो। प्रभवती, गंगा